तो गाजियाबाद नोएडा दिल्ली तक के यात्रियों को मेरठ से दिल्ली तक सफर आसान होगा, जिससे यात्रियों को अन्य फैसिलिटी के साथ अपनी मंजिल की ओर जाने में आसानी होगी। और दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस कब चालू होगी, आज की हम इस वीडियो बताएंगे। मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। मेरठ में जो कॉरिडोर नमो भारत के लिए बना है, उसी पर मेरठ मेट्रो का संचालन हुआ करेगा। दोस्तों, दिल्ली मेरठ का पूरा नाम दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो इसे दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में इसका नाम बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो को विकसित करने का काम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अंतर्गत आता है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। दिल्ली मेरठ RRTS या नमो भारत ट्रेन पर इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट्स है, वे इंटरसिटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इन नमो भारत ट्रेनों के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है, छोटी दूरी की यात्रा करने का एक आदर्श स्थान बनाती है। दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना वर्तमान में 55 किलोमीटर तक संचालन है। दोस्तों, जून 2025 में ही दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर लंबे संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। इस कॉरिडोर के साहिबाबाद से मेरठ के साउथ के बीच हिस्से में नमो भारत ट्रेन का परिचालन वर्तमान में हो रहा है। ऐसे में जून 2025 से न केवल मेरठ बल्कि गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली तक की यात्रियों को मेरठ से दिल्ली का आवागमन करने में आसानी होगी। इस मेट्रो लाइन दिल्ली के सराय खाले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन तक खत्म होगी। इस लाइन पर कुल 22 स्टेशन होंगे, जो दिल्ली और मेरठ के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगे। दिल्ली मेरठ RRTS महत्वपूर्ण परिवहन परियोजना है, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने में मदद करेगी। यह परियोजना NCRTC द्वारा विकसित की जा रही है। दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि औसत गति इसकी 100 या 135 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यह परियोजना दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा को आसान और तेज बनाने में काम करेगी, और इसके साथ ही यह दोनों शहरों के आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना को चालू करने की मुख्य वजह दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को आसान और तेज बनाना। यह परियोजना दोनों शहरों के लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी। इसके अलावा यह परियोजना दोनों शहरों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना दिल्ली और मेरठ के बीच व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के चालू होने से दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी को भी कम किया जा सकेगा, जिससे लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। यह परियोजना दिल्ली और मेरठ लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों, अब जानते हैं दिल्ली मेट्रो और मेरठ मेट्रो के अंतर के बारे में। दिल्ली मेट्रो की अधिकतम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि मेरठ मेट्रो की अधिकतम स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली मेट्रो की सीट पर कुशन नहीं लगा होता है, जबकि मेरठ मेट्रो में बैठने के लिए कुशन वाली सीट होगी। दिल्ली मेट्रो के सभी दरवाजे एक साथ खुलते हैं, लेकिन मेरठ मेट्रो के बटन दबाने पर दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे। दिल्ली मेट्रो में सामान रखने के लिए कोई रैक नहीं होती, और मेरठ मेट्रो में सामान रखने के लिए एक रैक होती है। दिल्ली मेट्रो में चार्जिंग पॉइंट बहुत कम है, लेकिन मेरठ मेट्रो में चार्जिंग पॉइंट बहुत अधिक है। सराय खाले खां स्टेशन भी बनकर तैयार होने वाला है, और इस जून 2025 तक चालू कर दिया जाएगा और आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान हो जाएगा।